नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। आज भी 350 से ज्यादा इंडिगो फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। जब हम ये वीडियो लेकर आपके पास आए हैं तब आगे कितनी और संख्या इसमें जुड़ेगी अभी पता नहीं है। अब खुलेआम लात जूते चलने शुरू हो गए हैं। महिला सिक्योरिटी पर्सनल्स भी अब सुरक्षित नहीं हैं और यात्री वो तो हमेशा से ही अपमान, बेइज्जती, घसीटे जाने के आदी रहे हैं। उनकी क्या औकात है? वो तो मंत्री नहीं है, सांसद नहीं है कि उनका कोई वीआईपी या वीवीआईपी प्रोटोकॉल हो। वो तो अपमान के पात्र हैं। तो अब खुलेआम एयरपोर्ट पर लात जूते की तस्वीरें सामने आने लगी। साहेब गायब हैं, चेले एक्टिव हैं और हजारों लोग सरकार को गरिया रहे हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए गोदी एंकर, गोदी मीडिया डंका बजा रहे हैं। ऐसे हालात में भी डंका बजा रहे हैं। इनको बेशर्म कहें तो बेशर्मी को भी शर्म आने लगती है। बेशर्म शब्द ही शर्मसार हो जाता है अगर इनको बेशर्म कहा जाए। मैं आपको खबरें जरा दिखाता हूं। आज शुरुआत रविवार की इसी बुरी खबर से फिर करते हैं, क्योंकि बुरी खबर के अलावा अच्छी तो मिलनी नहीं है। अच्छी खबर नहीं मिलती है, झूठ सिर्फ अच्छा आता है हमारे सामने। देखिए, जब देखिए डंका कैसे बज रहा है। पहले उल्टा चलते हैं, जब डंका देख लीजिए। इंडिगो पर सरकार का कड़ा रुख और गोवा हादसा, देखिए बड़ी खबर है। नीचे आइए, ये भास्कर हिंदी। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को एयरलाइन में बड़ी गड़बड़ी की वजह बताने के लिए 24 घंटे का दिया समय। देखिए, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कैसे हुई फेल, क्यों ठप हुआ ऑपरेशन, जानिए डिटेल। इसमें तो अंदर डिटेल में बहुत कुछ है। फिर नीचे देखिए, इंडिगो संकट पर सरकार सख्त, सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी। ये मतलब सिर्फ एक झलक आपके सामने दिखाया है। आप चले जाएंगे तो सब पर है सरकार सख्त, सरकार एकदम अब तमतमा गई है। कितने दिन से चल रहा है? लोग सरकार को गालियां दे रहे हैं। इतनी क्लिप्स हैं कि क्लिप्स और में कॉपीराइट की वजह से अलग अलग जो है जो भी कंटेंट क्रिएटर है वो क्लिप्स हम नहीं दिखा सकते। 36 घंटे में एक बुजुर्ग दंपति दिल्ली से जयपुर पहुंचे हैं। पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, एयरपोर्ट पर यह हालत हो गई। कह रहे हैं ये अंधी सरकार है, बाहरी अंधी सरकार। आपको एक क्लिप हमने दिखाया था, जिस्ट ने जो है एयरपोर्ट पे किया था। वहां पर एक मतलब दसियों लोग गाली दे रहे हैं कि ये खून पीने वाली सरकार, अंधी है, बहरी है, ये मोदी बहुत मतलब घटिया देश को चला रहा है। उसमें एक भक्त नहीं, मोदी कुछ नहीं कहना है, मोदी को नहीं कहना, सब हो जाए, कुछ भी हो जाए। खैर, आज तो बहुत सारी क्लिप्स ऐसी वायरल हो रही हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि मेरे साथ कुछ भी कर ले मोदी, वोट उसी को दूंगा, कुछ भी कर ले। अब वो कुछ भी में क्या क्या है वो शब्द नहीं बता सकते। बहुत सारी चीजें वायरल हो रही है, कंटेंट। क्योंकि गांव कस्बे में जाइए तो बहुत सारे अंधभक्त मिलते हैं। शहरों में भी, दिल्ली में भी आप विजय चौक पे चले जाइए, तमाम यूट्यूबर घूमते हैं, बहुत सारे वहां पर भक्त मिलते हैं। रोज आते हैं किराए पर बयान देने के लिए। तो हालात इतने बदतर हो चुके हैं। मतलब वो कहानी अब रोज की हम क्या बताएं कि दूल्हा दुल्हन कौन कहां फंसा। वो तो हालात आपने देख ही लिया। मैं खबर लाता हूं आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो जरा देखिए आप लोग। इंडिगो संकट, छठे दिन 350 प्लस फ्लाइट कैंसिल। मैंने 350 इसलिए कहा था क्योंकि इसमें संख्या जुड़ेगा। देखिए, इसने भी 350 प्लस लिखा है भास्कर ने, मतलब 350 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। रात 8 बजे तक पैसा रिफंड करने के निर्देश। सरकार ने पूछा 24 घंटे में बताएं आप पर एक्शन क्यों ना हो। ये 4 दिन से यही पूछ रहे हैं सर। 4 दिन से यही पूछ रहे हैं कि आप पर एक्शन क्यों ना हो। वो कह रहे हैं कि यार छोड़ो ना यार, एक्शन एक्शन की बात क्यों, हम लोग तो सब मौसेरे भाई हैं। क्या एक्शन करोगे? तुम हम पे एक्शन करोगे, हम तुम पर कुछ और बताने लगेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। कोई एक्शन वैक्शन नहीं होना। एक्शन तो उस गरीब पर होता है जिसकी झोपड़ी आंखों में सरकार की खटक जाती है। राजा की आंखों में झोपड़ी खटकती है, बुलडोजर चला दिया जाता है। सब्जी वालों की रेहड़ी खटकती है, जेसीबी से धराशायी कर दिया जाता है। ये
उन पर एक्शन होता है कि वो रेहड़ी गलत जगह पर लगाए हैं, उसी की वजह से पूरे देश का विकास रुका हुआ है। एक गरीब की झोपड़ी वो नजूल की जमीन पर हो गई है, इसी वजह से देश विश्वगुरु नहीं बन पा रहा है। और इसमें बाबर से लेके गजनवी तक की साजिश है, झोपड़ी हटा दो। इंडिगो इनकी औकात है, 4 दिन में कुछ कर पाए। इंडिगो पर एक भी सख्त कदम 4 दिन में उठा पाई, ये सरकार की औकात है क्या? अभी आगे बताता हूं क्यों नहीं है। अमिताभ कांत जो इस देश को विकसित देश बना रहा था, मोदी जी के सपनों में पंख लगा रहा था ऐसे ऐसे उड़ने के लिए, वो क्राइसिस मैनेजमेंट वाले बोर्ड में रखा गया है। सब अंधा बांटे रेवड़ी, घरे घराना खाए, सब खा रहे हैं। बस गरीब उसको 5 किलो राशन देके एहसान के नीचे दबा दो। आइए भैया खबर बढ़ाइए, फटाफट लाइए खबर, लाइए खबरें लाइए। देखिए अब एक एक करके थोड़ा हम शहर वाइज बता दें, इंफॉर्मेशन भी जरूरी है, कहीं पर इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही है तो जो हमारे पास है कम से कम हम तो उसको तक पहुंचा दें। रायपुर से 2 और चंडीगढ़ से 3 फ्लाइट कैंसिल। रायपुर से बेंगलुरु जाने वाली 1 फ्लाइट और रायपुर से हैदराबाद जाने वाली 1 फ्लाइट रद्द हुई है। वहीं चंडीगढ़ से 3 फ्लाइट कैंसिल हुई है। इंडिगो की भोपाल से 2, जबलपुर से 2 और इंदौर से 25 फ्लाइट कैंसिल। भोपाल से 2, इंदौर से 2 और जबलपुर से 2 और इंदौर से 25। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट से कुल 6 फ्लाइट संचालित होती है। रविवार को मुंबई से जबलपुर होते हुए दिल्ली जाने वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई है। इसके साथ ही बेंगलुरु से जबलपुर आकर वापस बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट आज कैंसिल है। चंडीगढ़ से भी अभी 3 फ्लाइट कैंसिल होने की खबर आई है। चलिए नेक्स्ट लाइए। हैदराबाद एयरपोर्ट से इंडिगो की 115 फ्लाइट कैंसिल। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अनुसार रविवार को एयरपोर्ट पर इंडिगो की 54 आने वाली और 61 जाने वाली उड़ानें कैंसिल कर दी गई हैं। नीचे और बढ़िए, केरल के त्रिची एयरपोर्ट से इंडिगो की 11 फ्लाइट कैंसिल। 115, 11, इंदौर की 30 से ज्यादा, मतलब 150-200 फ्लाइट। तो ये जो अलग अलग स्पेसिफिक एयरपोर्ट्स के इंफॉर्मेशन थे वो हमने आपको दिखा दिए। अब जरा आगे बढ़िए चलिए। अब जरा वो भी देखिए जूतम पैजार की हालत। ये पहले जरा बहुत ही सुन लीजिए। हाँ सुनिए बहुत ही दर्दनाक है और इट वाज हार्ट ब्रेकिंग। इतनी सारी स्टोरीज जो आ रही थी, जो वेदर शादी में नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपनी बहन परिवारों की जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उसको भी नहीं शामिल हो पा रहे हैं। कितने लोग तो जिनकी लास्ट मोमेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ बिताना है, ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई दे रही हैं। फिर एयरपोर्ट्स पे ना पानी है, ना खाना है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई जानकारी है। और मैनेजमेंट ने पूरा इंडिगो स्टाफ को सामने खड़ा कर दिया है। तो जो भी आक्रोश है जनता का, वो उन स्टाफ मेंबर्स पे आ रहा है। और स्टाफ मेंबर्स की लाचारी देखिए कि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है टू शेयर, तो दे आर फेसिंग द ब्रंट ऑफ इट। मैनेजमेंट ये तक ध्यान नहीं दे रहा है कि उनके स्टाफ आर द रिसीविंग एंड ऑफ ऑल ऑफ दिस। सो इट इज अनफॉर्चुनेट जो पूरा एक मेस मचाया है इंडिगो ने। आर्म ट्विस्ट करने का काम हुआ है, गवर्नमेंट पॉलिसी को रोल बैक करने का। 2 सालों से ये पॉलिसी प्लेस में थी। मैं डीजीसीए से पूछना चाहती हूँ कि उसके इम्प्लीमेंटेशन का चेक्स एंड बैलेंसेस क्यों नहीं हो रहे थे? क्यों बार इंडिगो को ये अलर्ट नहीं दिया जा रहा था या वार्निंग नहीं दी जा रही थी कि दे हैव टू फॉलो द डिसिप्लिन दैट हैज बीन सेट आउट बाय द गवर्नमेंट? टुडे यू हैव क्रिएटेड मोनोपोलीज एंड डुओपोलीज इन द स्काई, जिसकी वजह से आज ये इन लोगों ने पूरा आपको भी आर्म ट्विस्ट किया ही है और जनता को इस तरीके से तकलीफ में छोड़ दिया है। चलिए अगली बाइट लाइए। ये बेसिकली डीजीसीए इसीलिए एक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि डीजीसीए क्या एक्शन करेगा जो खुद नंगा है। ये डीजीसीए 1 मिनट के अंदर भंग कर देना चाहिए, इसमें टर्मिनेशन होना चाहिए। ये डीजीसीए क्या करेगा? जिस डीजीसीए ने कोई मॉनिटरिंग नहीं की, कोई होता ना कि आप कोई प्लान इंप्लीमेंट करवाते हो तो कोई मॉनिटरिंग होती है ना। मॉनिटरिंग कौन करता है? जो नोडल एजेंसी होती है, जिस पर जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर डीजीसीए की जिम्मेदारी थी। सिर्फ इंडिगो नहीं, इसमें डीजीसीए और नरेंद्र मोदी, ये दोनों असली विलेन हैं। असली विलेन इंडिगो से बड़े। और ये पूरा का पूरा जो कियोस है, मेस है, ये स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट है। चलिए सुनिए।
I was actually trying to just travel from Surat. It's been 2 days that, like, from the past 2 days, the flight got cancelled. So it was like really painful for us because I have my toddler staying at my mom's place and I have left her for the first time. It's not easy for us. So we kept on just, like, trying to book ticket from other places. So I was asking at the counter to see if I can just go to, like, anywhere in India. But still, like, literally we had to buy a general ticket and just travel in train. It's like, literally begging the TT to, like, let us stand in a AC compartment because, like, we moved from Canada to here and it's not even a month that I had to face this. Now, I'm actually looking into the news. I don't understand, like, what's happening. But I really, like, I heard a little bit about the hours that has been affected. And because of that, like, Indigo flight is like, we are having all this chaos. But now I feel like, is it really about ours? Because seems like I don't know, like, when they implemented all these rules, but I believe, like, an organization like that must have enough time to just, like, implement all such things. And I don't understand why, like, at least 1 or 2 pilots should be showing up, right, in a remote location like that, because in a place like Surat, at least 1 flight should be flying to Visakhapatnam or something like that. See, now we wanted to spend money, but there not even one other, any other flight that is flying from that place. I don't understand why there is so much of monopoly that only Indigo was able to just, like, only take up all the flights and there's no other airlines that is actually operating in India. So it's like, it's not easy for us, to be honest. अभी मोनोपोली की बात आखिरकार ये भारत में नहीं रहती हैं, लेकिन भारत में आकर के भारत की हकीकत इनको समझ में आ गई। यहाँ भारत में रहने वालों को न समझ में आई है न आएगी, लेकिन इन्होंने दुनिया देखी है तो इनको समझ में आ गई मोनोपोली की हम लोग कितने दिन से, लगातार 3 दिन से तो कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके 1.5 दिन पहले से ये सब शुरू हो चुका था। मोनोपोली की मैं आपको सूची एक बता देता हूं, मेरे पास एक सूची आई। मैंने एक चर्चा में 2-3 इंफ्रास्ट्रक्चर और जो है फ्यूल इस सब की बात की थी, ऐसे अलग-अलग सुनिए। पोर्ट, पूरे देश के पोर्ट का एक मालिक अडानी, मोनोपोली देखिए। डीटीएच में आप लोग भी सोचिएगा और बताइएगा कमेंट में। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ जो जगह लोग हैं उस देश के, इस देश के, वो लिखेंगे। डीटीएच में कौन है? टाटा और एयरटेल, यही 2 हैं। टेलीकॉम में कौन है? जियो और एयरटेल। मोनोपोली देखिए बस, जियो और एयरटेल। मीडिया में कौन है? अडानी अंबानी, और इसके अलावा जो है वो मतलब वो ऐसे ही कॉमेडियंस टाइप में, अडानी अंबानी। एयरपोर्ट्स में कौन है? अडानी एंड जीएमआर, यही है ना, अडानी एंड जीएमआर। एयरलाइंस में कौन है? इंडिगो और एयर इंडिया। एयरलाइंस में, एयरपोर्ट में अडानी और जीएमआर, एयरपोर्ट्स एयरलाइंस में इंडिगो और एयर इंडिया। सीमेंट में कौन है? अडानी और अल्ट्राटेक। अडानी सीमेंट पर पूरा करीब अडानी और बढ़ते जा रहा है, लेकिन अडानी और अल्ट्राटेक। ऐप बेस्ड राइड जो है, ऐप वाली जो राइड है, उसमें कौन है? उबर और ओला। सिनेमा की स्क्रीन जो है, आप मल्टीप्लेक्स में जाते हैं, कौन है? पीवीआर और आइनॉक्स, 2 हैं। ई कॉमर्स में कौन है? अमेजन और फ्लिपकार्ट। फूड डिलीवरी में कौन है? स्विगी और जोमेटो। क्विक कॉमर्स में कौन है? ब्लिंकिट और जेप्टो। डिजिटल पेमेंट में कौन है? फोन पे और गूगल पे। बस अब इसके आगे क्या बताएं? मोदी गवर्नमेंट, अब इसके बाद अगर निष्कर्ष निकालना हो तो यही कहेंगे ना, अडानी प्लस अंबानी इक्वल टू मोदी सरकार। अब गणित तो वैसे अलजेब्रा वगैरह मोदी जी ज्यादा जानते हैं। a प्लस बी पूरे का स्क्वायर करने पे 2ab एक्स्ट्रा आता है। तो अडानी प्लस मोदी का जब होल स्क्वायर आप करते हैं तो आता है अडानी स्क्वायर प्लस मोदी स्क्वायर प्लस अडानी स्क्वायर प्लस अंबानी स्क्वायर प्लस मोदी, ये मोदी एक्स्ट्रा आ जाता है। अडानी प्लस अंबानी होल स्क्वायर, अडानी प्लस अंबानी, उसी में मोदी जी के फॉर्मूले बता रहा हूं। अडानी प्लस अंबानी होल स्क्वायर पूरे का जब आप स्क्वायर कर देंगे तो अडानी स्क्वायर प्लस अंबानी स्क्वायर और प्लस जो एक्स्ट्रा मिलता है हमको, वो मिलता है मोदी, वही है। अब जरा आगे बढ़िए, जरा दिखाइए क्या हो रहा है एयरपोर्ट्स पर। लाइए भैया।
और वो थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़ा कम कर दीजिए। ये हालत देखिए, इसीलिए ऑडियो कॉल करवाया है, इसमें बहुत कुछ है। ये देखिए जो ये महिला जो है सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, सब पीछे खड़ी है। हुजूर, हुजूर में देखिए पब्लिक का ऐसा लग रहा है पूरा देश। अच्छा, राजा को कोई फर्क नहीं है। राजा को आप देख रहे हो, अगर इस समय जब हम वीडियो बना रहे हैं, राजा कहीं जाने की तैयारी कर रहा होगा, क्रीम पाउडर पूरा चेहरे की चमक वो ग्लो, ताकि पूछ पाए कि आप थकते क्यों नहीं, आपके चेहरे की चमक कैसे रहती है। वो बकायदे दाढ़ी उड़ी सेट करके जो है बाल संवार के जो है, और शेरवानी कौन सी पहननी है, कौन सी जैकेट होगी, उस पूरी व्यवस्था में साहब अपने होंगे। साहब इससे क्या मतलब है? साहब को थोड़ा एयरपोर्ट पे आना है चेक इन करने के लिए। हाँ? ये ये तुम मानोगे? तुम मानोगे? क्या बोल रहा है? जो बोल रहा आपके बीच में घुस रहा है, पूछा तुझे बोल रहा है। तो मैं बीच में पूछा, मैं घुसा भी पहले। आप लोग को क्या पता है? पीछे हो जाए। सिक्योरिटी वाले पब्लिक को मार रहे हैं, यात्री को वहीं पे जमीन पर गिरा रखा है, वो उठ करके मारना तो ये करना चल रहा है। कौन है? किसी का इस देश में स्वाभिमान, आत्मसम्मान, एक होता है ना कि मानव होने का एक गौरव होती है, एक अपने भीतर की गरिमा होती है कि मैं कहीं जाऊं सम्मान मिले मुझे, मेरे पास कोई आए तो मैं उसे सम्मान दूं। सब खत्म कर दिया, क्योंकि अगर सबका सम्मान बराबर हो जाएगा तो फिर वो देवता वाली फीलिंग कैसे आएगी कि हाँ एक देवता इस देश में आया है, एक अवतार हुआ इस देश में। अवतार की फील लाने के लिए पहले सबके सम्मान को रौंदना पड़ता है, सबके सम्मान को रौंद दो, तब दिखेगा ना, अरे यार देखो हम लोग का तो कुछ है ही नहीं है, वो देखो सामने इंसान खड़ा है कि भगवान खड़ा है, पहचानो जरा इसको। तो इस सबकी इज्जत जब हमारे भीतर स्वाभिमान होगा तो हम कहेंगे नरेंद्र मोदी यार प्रधानमंत्री हमारे वोट से बना है, ये कोई हमारा मालिक थोड़ो है, ये हमारी किस्मत लिखने वाला थोड़ो है। इसको हमने दिया है 5 साल के लिए कि 5 साल देश के लिए एक अच्छा काम करोगे तो रखेंगे, नहीं भगा देंगे। लेकिन अब कौन भगा पाएगा? आपके भीतर की का स्वाभिमान, आपका आत्मसम्मान सब तो रौंद दिया। एयरपोर्ट पे वही हो रहा है। क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है? तो चलिए आगे बढ़िए, देखिए, लाइए भैया, ये देखिए इंडिगो का बयान, हालात पर नजर रख रहा क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप। अब जरा पढ़िएगा। इंडिगो ने रविवार को एक बयान जारी किया है जिसमें कहा है कि इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटर ग्लोब एविएशन ने स्थिति पर नजर रखने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया है। अब क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में देखिए कौन कौन है। इसके चेयरमैन है विक्रम सिंह मेहता, ये रिटायर्ड हैं, और बोर्ड डायरेक्टर्स जो है इसमें, बोर्ड में डायरेक्टर जो है इसमें वो हैं ग्रेग सालेस्की, माइकल व्हिटेकर और अमिताभ कांत। अमिताभ कांत सीईओ रहे हैं नीति आयोग के, और अमिताभ कांत को जानना हो गूगल पर जाइए, और नहीं तो एक ट्वीट में दिखा देता हूं अमिताभ कांत का, उसी से आप समझ जाएंगे। ये देखिए सामने, आई थैंक PM Narendra Modi for the invaluable opportunity to serve the country as CEO Niti Aayog and drive transformative initiatives across sectors, most fulfilling of which has been aspirational district program impacting millions of lives across the country. जय हिंद। ये अमिताभ कांत हैं। अच्छा, इनकी खबरें खोजेंगे आप तो ये जितना लौटने की आप कल्पना कर सकते हैं उससे ज्यादा लौटते हैं, उससे ज्यादा। विकसित भारत 47 में बनेगा, डेटा इनसे पूछ लो कैसे बनेगा, उसका रोड मैप पूछ लो, कुछ नहीं। बस अब नीति आयोग के सीईओ तो आदमी को लगता है कि ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे होंगे। जरा फोटो दिखा दीजिए एक बार, उस सबकी फोटो दिखा दीजिए जो लोग हैं इसमें, इस क्राइसिस मैनेजमेंट में। ये देखिए, ये सारे महारथी इस क्राइसिस मैनेजमेंट में हैं, ये क्राइसिस मैनेजमेंट करेंगे। अब सोचिए आप, मैंने आखिर में इसीलिए कहा था कि कैसे कार्रवाई होगी और किस पर कार्रवाई होगी, जहां पर
सारे सरकारी कलाकार इकट्ठा हो जाएं, वो कार्रवाई होगी इंडिगो पर। मतलब अमिताभ कांत पिछले 11 साल में जिन हीरो को मोदी ने तराशा है, उसमें से एक है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत के बयान अगर आप देखेंगे एक-एक, तो बेशर्मी मुंह चुराती नजर आएगी। खैर अब मुझे इजाजत दीजिए आप। देखिए देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है और बहुत तेजी से दुनिया में देश का डंका बज रहा है। कान बंद रखिए, नहीं तो डंके की इतनी तेज आवाज से कान के पर्दे फट जाएंगे। धन्यवाद।